प्रोग्राम में पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि वंडर बॉय की कुछ बातें आना शुरू हुई थी। सुहेल वड़ाई साहब का जब कॉलम आया उसमें हमने देखा कि उन्होंने जिक्र किया कि वंडर बॉय की तलाश है। उसकी तरदीद आई मुख्तलिफ जराए से भी। अंसार अब्बासी साहब ने कहा नहीं, ऐसी कोई तलाश नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि हसन अयूब की भी खबर सामने आ जाए और जिसमें हमें ये बताया जाए कि क्या कोई वंडर बॉय की तलाश है या नहीं है। और ये पॉइंट भी प्लीज मद्देनजर रखिएगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब या दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो क़यादत है वो ये बात कहते हुए जरूर नजर आए कि 2.5 इयर्स का हमारा एक फॉर्मूला तय हुआ था कि 2.5 साल जो हुकूमत होगी वो पीएमएलएन की होगी और 2.5 इयर्स जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी। तो उसके पेश नजर क्या ये वंडर बॉय जो है अगर तलाश की जाती है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। और फिर कुछ खबरें ये भी सामने आती हैं कि मोहसिन नकवी साहब भी वंडर बॉय हो सकते हैं। ये एक सवाल तो नहीं है, खैर बहुत से ज्यादा सवालात कर लिए आपने, लेकिन दो हो चले। गए। पहले पहले तो ये है कि जो वंडर बॉय की बात थी, इस पर मैं ऑलरेडी जो है वो बता चुका था कि ये जिस दिन ये खबर कॉलम आया था हम्म। सुहेल वड़ाई साहब का, तो उसी दिन बता दिया था कि कोई वंडर बॉय नहीं है। अच्छा। इस वक्त जो पेयर है, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सईद आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान को कामयाबियां दिला रहा है। आप हम्म। डिप्लोमेटिकली देख लें कि पाकिस्तान एक दुनिया में इस पाकिस्तान को एक नई शिनाख्त मिल चुकी है। आप आज भी देख लें कि एक बड़ी अमेरिकी कंपनी की जो है वो सिस्टर कंपनी ने आपकी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो है स्टेबल कॉइन्स के हवाले से वो एमओयू साइन किया है। हम्म। अब ये देख लें कि पाकिस्तान ने जो आपके रिजर्व्स हैं वो 21 बिलियन डॉलर्स पर पहुंचे हुए हैं, और इसी माह ही उम्मीद है कि मजीद 2 बिलियन डॉलर्स का एडिशन हो जाएगा, जो 23 अरब डॉलर के ऊपर आपके रिजर्व्स को ले जाएगा। आप याद करें जब आप 2 बिलियन डॉलर के ऊपर खड़े हुए थे, और वो भी जो है वो मांगे तांगे के पैसे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इकोनॉमिकली पाकिस्तान की पोजीशन पहले से खासी बेहतर है। क्या आइडियल है? जवाब है नहीं। क्या बेहतरी आ सकती है? बेहतरी आ रही है हर आने वाले दिन में। हम्म। इन्फ्लेशन आपकी कम है। अगर आप यूरोप या अमेरिका का चक्कर लगे किसी का, तो वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जाकर देखें कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा हो चुकी है, और लोगों को यानी दो दो जॉब्स करनी पड़ती हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। उनको मॉर्गेजेस पे करनी है। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में देख लें कि 22% से यानी अब 11% के ऊपर खड़ा हुआ है, बल्कि 10.5% पर आ चुका है। हाँ। तो अब ये तो ऑलरेडी पोजीशन काफी बेहतर हो चुकी है। अच्छा अगर चलिए, हम अगर ये अपने पोजीशन बहुत टैक्सेस स्ट्रांग हैं हो चुकी है। इनको 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 कम करें। देखिए मैं बात कंप्लीट कर लूं। हम्म। आने वाले दिनों में जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का विजन है, इसके तहत पाकिस्तान के रिजर्व्स को 30 बिलियन डॉलर से ऊपर लेके जाना है, जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतने नहीं हुए। और अगर एक दफा हम आईएमएफ की जैकेट से बाहर निकल गए, हम्म। तो फिर जो जो आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो अपना पैसा निकाल कर मार्केट में लगाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसका ज्यादा बढ़ जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज पहले ही तारीख की यानी बुलंदियों को छू रही है। तो ये वंडर बॉय की जो गुफ्तगू है ना, हम्म। ये सिर्फ एक लिखारी ने अपनी ख्वाहिश को अल्फाज दिए हैं, तहरीर की है। इससे अच्छा। ज्यादा इसकी अहमियत नहीं है। अच्छा। और जो 2.5 साल के मंसूबे की आप बात कर रही थी, हम्म। तो ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हम्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं, वो उसके हिस्सा बकदरे जुस्सा से जायद है। और अच्छा। अगर देखा जाए तो जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नवाज की थी, लेकिन सरफराज भुट्टी साहब को वहां पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जो कि पीपल्स पार्टी के जो है वो रुकन है। और अगले 2.5 साल भी सरफराज भुट्टी साहब ही कंटिन्यू करेंगे, हम्म। क्योंकि ही इज परफॉर्मिंग वेल। तो बात अच्छा। यह है कि जहां पर गवर्नेंस बेहतर है, जहां पर जो चीज डिलीवर कर रही है, वो ही कंटिन्यू करेगी। पहले अगर 2.5 साल वो पीपल्स पार्टी के थे, तो दूसरा जो 2.5 साल थे मुस्लिम लीग नवाज के, उसमें भी मुस्लिम लीग नवाज उनको कंटिन्यू कराएगी एज ए चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान। अब गवर्नर केपी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किए हुए हैं, और वो है पीपल्स पार्टी से। गवर्नर पंजाब प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किए हुए हैं, उनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है। अब आप ये देख लें कि इस वक्त जो चेयरमैन सेनेट है, वो भी जो है वो पीपल्स पार्टी से हैं। डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली पीपल्स पार्टी से हैं। तो हम्म। यही एक इनका आपस में फार्मूला था। तो अगले और अढ़ाई जो साल में कॉमन हम कोई फ्रेंड है, सेटअप में चेंज नहीं देख रहे हैं। नमरा, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की तारीख के पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। अच्छा। सियासत में कहते हैं कि हफ्ता भी एक बहुत तवील मुद्दत होती है, बट एनीथिंग जो कैन हैपन। हालात और वाकयात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कामयाबियां समेट रहा है, मेरा ख्याल है कि ये एक आइडियल पेयर है जो ओके। डिलीवर कर रहा है।
और इस डिलीवरी को कंटिन्यू रहना चाहिए। वुड पीपीपी बी कन्विंस्ड? कि पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान एक कॉमन फ्रेंड है, जो एक बाइंडिंग फोर्स है, जिसने इनको जो है एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। अगर आप बात करें तो पीपल्स पार्टी के देखें, दो घर में अगर भाई भी हो ना सगे, हम्म। उनके भी आपस में इख्तलाफात हो जाती हैं, कभी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। इससे ज्यादा की अहमियत नहीं है। और लास्ट अगर आपको याद हो तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो इनकी कोर कमेटी का इजलास था पीपल्स पार्टी का, उसके अंदर उन्होंने मुल्की मुफाद का जिक्र किया और उन्होंने ये भी बताया कि हम्म। हिंदुस्तान जख्मी है, अच्छा। इस टाइम हमें सियासी यकजहती और हुकूमत को हमने स्टेबलाइज करना है और उसको डिस्टेबलाइज नहीं करना। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों के जो बीच में तहफुजात हैं, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी पंजाब के, लेकिन प्रेसिडेंट जरदारी जिन्हें मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, वो इस वक्त पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाह रहे हैं। ठीक है हसन, ऑपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई साहब का नाम फाइनलाइज हो चुका है। ये साथ जो है इमरान खान का और महमूद खान अचकजई का, इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है कम है? देखिए, महमूद खान अचकजई साहब से मुतल्लिक जो है ना, हमें 2014 में इमरान खान साहब ने कहा था, वो अब मालूम है कि महमूद खान अचकजई साहब सर पर चादर नहीं करते, लेकिन हम्म। इमरान खान साहब वाला झंडा सर पर करके ना, तो उसको पीछे किया था और करके कहते थे कि मैं तो इसको बड़ा जमहूरी शख्स समझता था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा धोखा दिया मुझे, और ये ना जमहूरी है, ये तो जो चोरों का टोला है, ये उनका साथी है, और ये अपने मुफाद के लिए इतना सस्ता बिक गया कि अपने भाई को उसने गवर्नर बनाने पर जो है ना वो बेच दिया। ये कोई इसकी नजरिया नहीं है, कोई ये जमहूरी आदमी नहीं है। लेकिन उस टाइम अगर इमरान खान साहब ने बोतान तराशी की थी, तो उस पर कोई माजरत मैंने सुनी नहीं इमरान खान साहब की। और अगर वो सच बोला था, वो तो तो फिर सियासत आज में उनको हसन लीडर ऑफ सभी ऑपोजिशन करते क्यों हैं ना, इस नॉमिनेट तरह किया? तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन भी एक दूसरे के खिलाफ ही थी और आज वो एक साथ बैठी हुई हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल मुस्लिम लीग नवाज को हमने हम्म। कितनी मर्तबा शहबाज शरीफ साहब वाली बात पर ताने दिए कि हम्म। आपने तो जदाई साहब को, अली बाबा और 40 चोर को सड़कों पर घसीटना था, और बड़ी जज्बात में आकर वो गुफ्तगू करते थे, हबीब जालिब के जो अशार जो है वो गाते थे। हम्म। हमने तो हजार मर्तबा तनकीद कर चुके हैं। तो अभी तो मौका महमूद खान अचकजई साहब से मुतल्लिक है ना, जी। इमरान खान साहब की वजाहत आई नहीं है। महमूद खान अचकजई साहब को यानी पहचानने में 2002 के वक्त इमरान खान साहब ने कहा था मुझसे, मुझे धोखा हो गया, गलती होगी, और हम्म। उस टाइम वो कह रहे थे मैंने पहचान ली है कि ये बंदा जमहूरी नहीं है। तो अच्छा। फिर अपनी पूरी जमात को पसे पुश डालकर उन्होंने महमूद खान अचकजई को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्यों नॉमिनेट किया? क्वेश्चन, सवाल ये है कि उन्हें अपनी पार्टी के अंदर किसी पर ट्रस्ट नहीं है। एक शख्स जो शेर अफजल मरवत जो क्राउड पुलर निकला था, उसको उठा के बाहर फेंका। और इस वक्त तो आपको मालूम है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने 10 मिलियन लोग कराची में निकाल दिए। हम्म। कल 10,000 लोगों ने आना था अडियाला, और वहां पर जनाब 1 मिलियन लोग आ गए अडियाला के बाहर। तो हुकूमत तो खत्म हो चुकी है जी, इस टाइम तो इनकलाब आ चुका है। अच्छा।